हम सभी लोग टाइम पर सैलून में जाते हैं और अपने बालों की कटिंग करवाते हैं या फिर फेशियल करवाते हैं या फिर जो भी और दूसरी चीज़ें हमें करवानी होती हैं वो करवाते हैं। लेकिन आप एक दिन एक मशहूर सैलून में जाते हैं और वहाँ पर अगर आपके बालों की कटिंग के टाइम पानी की जगह धूप का यूज़ किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने एक सेमिनार में ऐसा किया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जावेद धूप कर एक महिला के बालों की कटिंग करने चले जाते हैं। देखा मेरे बाल गंदे हैं और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना इस धूप में जान है। वहीं इस पूरी हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी वजह से अब कटिंग करवा रही महिला का भी रिएक्शन सामने आया है, जिसमें वो ये कहती है कि मैं नुक्कड़ पर बैठे बाल कटवाने वाले से अपने बाल कटवा लूंगी, लेकिन जावेद हबीब के पास जिंदगी में नहीं आऊंगी। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए इस महिला ने तो और भी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता, वंशिका ब्यूटी पार्लर के नाम से मेरा पार्लर है। मैं बड़ौद की रहने वाली हूँ और कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इनवाइट किया और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया। मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद मुजफ्फरनगर में आप किसी सेमिनार में गए थे, कहाँ सेमिनार था और क्या वहाँ पे पूरा प्रकरण हुआ, उसकी पूरी जानकारी आप दीजिए। मुजफ्फरनगर में ये अमान सर के थ्रू एक सेमिनार था। वंडर सॉफ्ट कंपनी वालों ने जावेद को एज ए चीफ गेस्ट और केमिकल सिखाने के लिए बुलाया हुआ था, तो हम लोग भी वहाँ कुछ काम सीखने के मकसद से ही गए थे। ये था किंग विला, एक होटल है, वहाँ पर था ये प्रोग्राम, और प्रोग्राम वहाँ 10:30 से स्टार्ट था। हम लोग सब ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, मेरे साथ 4-5 मेरे स्टूडेंट भी गए थे। प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अगर कोई उनसे कोई भी सवाल पूछ रहा था, पहली बात तो वहाँ किसी ने सवाल पूछा ही नहीं, सिर्फ मैंने सवाल पूछा तो मेरे सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ये कहा है कि तू चुप बैठ जा, मैं एक पार्लर चलाती है और मैं 900 चलाता हूँ। तो मैं बैठ गई सर। उसके बाद फिर लंच के बाद उन्हें कटिंग भी सिखानी थी, तो उन्होंने मुझे कटिंग सिखाने के लिए कहा कि आप आ जाइए स्टेज पर। तो मैं स्टेज पर गई तो सबसे पहले तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि ये वही मॉडल है जो सुबह से ये कह रही है हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, अब देखिए कैसे ये आ गई है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे सिर में पुश किया, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, सर मेरे को ऐसे पुश मत कीजिए, मुझे सर्वाइकल है। देन उन्होंने जब स्टार्ट की कटिंग तो उन्होंने मेरे सिर में 2 बार थूक दिया और थूकते ये बोला है कि अगर तुम्हारे पार्लर में पानी की कमी हो तो आप कस्टमर के जो बाल हैं थूक कर भी काट सकते हैं, और मेरे थूक में कितना दम है ये देखो, और देखो मैंने कितनी थूक की मात्रा इस्तेमाल की है। ये वीडियो क्लिप में मेरे हस्बैंड बना रहे थे, संजीव गुप्ता, उनके पास ये प्रूफ है। उसके बाद नीचे उतर कर स्टेज पर मैं कटिंग शीट उतर के नीचे आ गई। उन्होंने, उनके असिस्टेंट ने मेरे को कहा कि मैडम आप ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा ये कोई मजाक नहीं था। हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो उन लोगों ने वहां मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तो वहां से हम निराश होकर बड़ौत आ गए। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर जब भी किसी से कोई भी शिकायत कर रहे हैं कि ये इतना बुरा बिहेवियर है, इतनी बड़ी हस्ती और कैसा उसका नेचर, ऐसे टिप्स अगर हम अपने पार्लर में इस्तेमाल करेंगे तो कोई हमसे हेयर कट क्यों कराए। हम वहाँ सीखने गए थे या अपनी इंसल्ट कराने गए थे? मेरा तो करियर उन्होंने चौपट कर दिया। मेरे स्टूडेंट ने खुद मुझे ये वर्ड कहे हैं कि मैडम उसने आपके सिर में थूक दिया, अब आपकी क्या इमेज रह गई। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जावेद हबीब बीजेपी में होने का गलत और नाजायज फायदा उठाने की कोशिश इस सेमिनार में कर रहे थे, जो नहीं हो पाया। इसकी वजह से अब जावेद की कंप्लेंट भी दर्ज हो चुकी। वहीं इस पूरे मसले पर क्या है आपका रिएक्शन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं रजत राजगुप्ता लेता हूं आपसे इजाजत, और जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं।